अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए थे अल्लाह पाक से मुलाकात करने के लिए, तो आपका वो मेराज का सफ़र कितना खूबसूरत था और आपने इस सफ़र में क्या क्या देखा और अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात का एक खूबसूरत वाक़या। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं इस मेराज के सफ़र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या देखा और किस किस से मुलाकात हुई। ये सफ़र आपने खुली आँखों से देखा था या फिर सपने में देखा था? मेराज का वाक़या ऐलान नबुव्वत से 11वें साल और मक्का को छोड़ने से 2 साल पहले और आपकी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 10वीं रजब को पेश आया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ और बुराक की सवारी लेकर उम्मे हानी के घर पर हाजिर हुए। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, यानी सो रहे थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन में सोचने लगे कि अल्लाह पाक का हुक्म है कि ए जिब्राइल जल्दी करो, पाक अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोच ही रहे थे, तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल जल्दी करो। दूसरी तरफ अल्लाह के महबूब आराम फरमा रहे हैं, अगर वो आवाज़ देखकर आपको जगाते हैं तो वो बेअदबी होगी और अगर जल्दी ना करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोच विचार कर ही रहे थे, तभी अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल आपके होठ कफूर के हैं और मेरे महबूब के तलवे नूर के हैं। कफूर में ठंडक होती है, अपने कफूर वाले होठों से मेरे महबूब के तलवों को चूम लो, की वजह से मेरे महबूब को ठंडक पहुंचेगी और वो नींद से बेदार हो जाएंगे। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने कफूर वाले होठों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरानी तलवों को चूमा। जब तलवों को चूमा तो ठंडक पहुंची, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो गए। ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी रहमत भरी नज़रों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा तो उनसे बोले, जिब्राइल क्या हुआ और कैसे आना हुआ? इस वक्त तुम्हारे आने की क्या वजह हो सकती है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह के हुक्म से आया और अल्लाह ताला आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जल्दी लेकर आओ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज आप मेराज के सफ़र पर होंगे। हज़रत मीकाईल और हज़रत इसराफिल भी आपके साथ ही होंगे। 70,000 फरिश्ते हैं और जन्नत की बुराक सवारी आपके लिए तैयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ को देखा। बुराक जो सवारी थी वो गधे से छोटा था और घोड़े से बड़ा था। उसकी नज़र जाती थी वहीं उसके कदम पड़ते थे और इस वक्त ये रात पूरी अंधेरे में डूब चुकी थी, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि अब जन्नत के चिरागों को रोशन कर लेना चाहिए, क्योंकि आज कोहिन का सुल्तान दूल्हा बना हुआ है, उसकी बारात है तो रोशनी तो जरूर होनी चाहिए। गैब से आवाज आई कि ए जिब्राइल, क्या जरूरत है जन्नत के चिरागों की? क्या तुम आफताब के सामने चिराग लेकर आओगे? और मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं और सिर्फ एक पर्दा उठा दो, फिर देखो सारी दुनिया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक से चमक उठेगी। इसके सामने सारी दुनिया की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। जब मेराज के दूल्हे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी नींद से बेदार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी जन्नत को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया है और आपकी आमद का शोर सारे आसमानों पर हो रहा है और नूरानी फरिश्ते आसमान पर खड़े हुए आपका इंतजार कर रहे हैं कि नूरानी शख्सियत के दीदार के लिए खड़े हुए हैं। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जमजम के पानी से गुस्ल कराया गया और जब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ल का पानी गिरा तो आसमानों के फरिश्तों ने उसको अपने दामन में भर लिया। उसके बाद आपको जन्नत का लिबास पहनाया गया, आपको दूल्हा बनाया गया और आपकी सवारी सफ़ेद बुराक को तैयार किया गया। आज के दूल्हे ने सवारी का इरादा किया। आपका बुराक सवारी बेहद खुश हुआ और खुशी से झूमने लगा कि आज उसकी किस्मत जाग गई है कि उसको इतना सम्मान मिला, उसको ये इज्जत, ये मौका मिला। और वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सवारी बनकर बेहद खुश हुआ और जोश से उछलने लगा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए बुराक, होश में आ जा, आज देख तेरे ऊपर कौन सवार होने वाला है। सुनकर बुराक अदब से झुक गया और बैठ गया। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुराक के ऊपर सवार होने के लिए जा रहे थे तो आपको आपकी उम्मत याद आ गई और आपकी आंखों में आंसू आ गए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या हमसे कोई गलती हो गई है या फिर खिदमत में कोई कमी रह गई है? फिर रोने की क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिब्राइल तुम्हारी खिदमत में कोई कमी नहीं है, 70,000 फरिश्ते मेरी खिदमत में हाजिर हैं और सफ़ेद बुराक मेरी सवारी भी हाजिर है। आसमानों को सजा दिया गया है, अंबियाएं मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ तक कि खालिक मालिक भी अल्लाह पाक मुझसे मुलाकात करने के इंतज़ार में है। मेरी गुनाहगार उम्मत याद आ रही है, मेरी गुनाहगार उम्मत बहुत कमज़ोर है, ये कमज़ोर उम्मत ये पुल सिरात को कैसे पार करेगी। तभी अल्लाह पाक का जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि मेरे महबूब को जल्दी मेरे पास लेकर आओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि अल्लाह पाक आपसे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं और आपको इस वक्त आपकी गुनाहगार उम्मत याद आ रही है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम यही सोच विचार कर रहे थे, तभी अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए जिब्राइल मेरे महबूब से फरमा दीजिए कि वो अपनी उम्मत की फ़िक्र ना कर और आपकी उम्मत को अल्लाह ताला पुल सिरात बहुत आसानी से पार करा देंगे। जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आप बुराक के ऊपर सवार हो गए। तो नूरानी सफ़र की गर्द उड़ी, बादलों ने बरसना शुरू कर दिया और बादल उस वक्त इतने बरसे यहाँ तक कि ज़मीन पानी से लबालब हो गई थी, यहाँ तक कि ज़मीन से पानी भी वापस निकलने लगा था। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी चली। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बुराक की रकाब को थाम रखा था, मीकाईल रकाब की थामे खिदमत तक पहुँच रहे थे। 70,000 फरिश्तों को साथ में हुजूम था। सरातुल वस्सलाम की धूम चारों तरफ थी। शान व शौकत के साथ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी रवाना हुई। बहुत सुकून वकारों के साथ इस सफ़र को शुरू किया गया। थोड़ी देर के बाद ही आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ बहुत सारे खजूर के दरख्त मौजूद थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ये सिर्फ मदीना मुनव्वरा है, आपके सुकून की जगह है। उसके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराक से उतर कर वहाँ पे नमाज अदा की। थोड़ी देर के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का शहर मदिया आया, बैतुल अहम और जबल तूर आया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन जगह पर भी नमाज अदा की। फिर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात से हुआ। उन्होंने आपको सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम अव्वलहु, अस्सलाम वालेकुम या खैर, अस्सलाम वालेकुम या हाशिरी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह इनके सलाम का जवाब दे दीजिए, और आपने उन सब के सलाम का जवाब दिया। वो जमात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जमात थी कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के पास से गुजर हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र के अंदर खड़े होते हुए नमाज पढ़ते हुए देखा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गवाही दी कि आप बेशक अल्लाह ताला के रसूल हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के दरवाजे से अपनी सवारी बुराक को बांध दिया। उस दरवाजे का नाम बाबे मोहम्मद कहा जाता है। फिर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा के अंदर गए। उसके बाद आपने अंबियाओं को वहाँ पर नमाज पढ़ाई और मस्जिद अक्सा में अंबिया इकराम जमा थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको आगे किया तो आपने उन सब की इमामत की। फिर उन सब ने तकरीर करनी शुरू की। सबसे पहले तकरीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अल्लाह ताला की तारीफ़ की है और मैं भी अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई बयान करता हूँ। और आपने अपनी तकरीर में कहा कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और जिसने मुझे सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है और इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने कुरान को नाजिल किया। कुरान में साफ साफ बयान किया गया है कि मेरी उम्मत को सबसे अफजल बनाया गया है। आपका यहाँ से आसमानी सफ़र शुरू होता है। अपनी सवारी के ऊपर सवार हुए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जब आप पहले आसमान पर पहुँचे और वहाँ पहुंचकर आपने दरवाज़ा खुलवाया तो आवाज़ आई कि कौन? आपने कहा कि जिब्राइल हूँ। गया कि तुम्हारे साथ कौन है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे साथ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। गया क्या उनको बुलाया गया है? तो आपने फरमाया कि हाँ उनको बुलाया गया है। बाद दरवाज़ा खुला और कहा गया कि खुशामदीद। दरवाज़ा खुला तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आपसे कहा गया कि आपके वालिद हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इनको सलाम कीजिए। आपने उनको सलाम किया, उन्होंने आपका सलाम लिया और आपको खैर की दुआ दी। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ कुछ लोगों को देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दोनों साइडों में कुछ लोगों को देखा। जब आपने दाईं तरफ को देखा तो आप हंसने लगे और जब आपने बाईं तरफ को देखा तो आप रोने लगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग इनकी औलादे हैं, दाईं तरफ जन्नती है और बाईं तरफ जहन्नुमी है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान पर ले जाया गया और जब दूसरे आसमान का दरवाज़ा खुला तो यहाँ पर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर आपको तीसरे आसमान पर ले जाया गया
यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आपको चौथे आसमान पर ले जाया गया, यहाँ पर हजरत इदरिस अलैहिस्सलाम थे। फिर आपको पांचवें आसमान पर ले जाया गया, वहाँ पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद आपको छठे आसमान पर ले जाया गया, वहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे। और जब आपको सातवें आसमान पर ले जाया गया तो आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आपने सभी को सलाम किया और सभी ने आपको सलाम का जवाब दिया। और सातवें आसमान पर आपने बैतुल मामूल को देखा। फिर आपने सातवें आसमान के बाद का सफर शुरू किया। उसके बाद आप सिदरातुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरातुल मुंतहा एक पेड़ था और वो पेड़ अपने नूर से लबालब भरा हुआ। पेड़ के फल बेहद बड़े थे और उसके पत्ते उससे भी ज्यादा बड़े थे। उसके बाद आपको सिदरातुल मुंतहा को दिखाया गया और जहाँ पर 4 नहरें बह रही थी, 2 दिखाई दे रही थी और 2 छुपी हुई थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये जन्नत की 2 छुपी हुई नहरें हैं। जो नहरें बह रही हैं वो दरिया ए नील और फुरात। उसके बाद आपके सामने बैतुल मामूल को लाया गया। आपके सामने दूध, शराब और शहद को पेश किया गया, लेकिन आपने दूध को चुना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये फितरत है, इसी पर आपकी उम्मत होगी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगे का सफर जारी रहा। जब आप आगे बढ़े तो आपने एक जगह पर कलम की आवाज को सुना। फिर आप एक खास पर्दे के पास पहुँचे। उस पर्दे के पीछे से एक फरिश्ता निकला। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि अल्लाह की कसम आज से पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए। आप एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचते चले गए। जगह पर जाकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राइल तुम मुझसे जुदा न हो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी पहुँच बस यहीं तक थी, अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो मैं जल के राख हो जाऊंगा और अब मैं इससे आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। और यहाँ तक तो मैं आज आपकी वजह से पहुँचा हूँ, वरना मेरी आखिरी पहुँच सिदरतुल मुंतहा तक ही है और इससे आगे मैं आज तक नहीं गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से आज मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आपकी वजह से आज मुझे यहाँ तक आने की इजाजत मिल गई है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब आगे का सफर आपको अकेले ही तय करना होगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 70,000 पर्दों से गुजरे और उस एक पर्दे की मोटाई 500 साल के सफर के बराबर की थी। और यहाँ तक कि हर पर्दे के बीच की दूरी 500 साल के बीच की दूरी थी। एक जगह बुराक रुका तो आपने वहाँ पर एक रफ नाम का ग्रे कलर का आपने एक खेमा देखा तो बेहद ही रोशन हो रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके ऊपर चढ़े। उसके बाद उसी से आप अर्श तक पहुँच गए थे। उसके बाद आपको आवाज आई कि मेरे करीब हो जाओ, मेरे करीब हो जाओ। आपने वो आवाज 1000 मर्तबा सुनी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आप दाना की जगह पहुँचे। उसके बाद आगे बढ़े तो फतह दला पहुँचे। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपने काबा ए कोशन तक पहुँच गए। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के करीब हुए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला मकवा पहुँच गए, जहाँ सिर्फ अल्लाह और उसके महबूब ही थे। और जो कुरान हदीस में आया है बस वही हमारा ईमान है, बाकी कुछ नहीं। और कुरान और हदीस को मानने वाला ही मुसलमान है, वही हमारा दीनो ईमान है। आपने अल्लाह पाक को सजदा किया क्योंकि ये रहमत आपको अल्लाह पाक से ही मिली थी। और जो बंदा सजदा करता है वो अल्लाह ताला के सबसे ज्यादा करीब होता है, इसलिए आपने अल्लाह ताला को सजदा किया। उसके बाद अल्लाह ताला और आपके दरमियान क्या बातचीत हुई ये कोई भी नहीं जानता। क्या बात हुई क्या नहीं ये दुनिया में कोई भी नहीं जान सकता, ना ही कोई बता सकता है। ये कोई नहीं बता सकता कि आप और अल्लाह के बीच क्या बातें हुई, और हम सिर्फ वही जानते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापस आने पर हम सबको बताया था। उसके बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके वापस आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुलाकात रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक ने आपको तोहफे में क्या दिया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें तोहफे में दी हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप वापस जाइए, अल्लाह के पास जाइए, क्योंकि आपकी उम्मत से ये नहीं हो पाएगा। और मैंने बनी इसराइल को देखा था और उसी से तजुर्बा किया है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास गए और कहा कि या अल्लाह पाक मेरी उम्मत पर आसानी कर, ये मेरी उम्मत से नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कई बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और फिर अल्लाह पाक के पास गए और आपने नमाजें कम करा दी।
اور नमाजें कम कराते कराते आपने 5 वक्त की नमाज करा दी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए 5 वक्त की नमाज तोहफे में लेकर आए। वापसी पर भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके साथ ही मौजूद थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मखलूक में सबसे बेहतर चुने हुए अल्लाह पाक के आज रात आपको वो मर्तबा दिया गया है जो आज से पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। यहाँ तक आज तक कोई पहुँचा ही नहीं, न फरिश्ते न कोई मखलूक, किसी को भी यहाँ तक आने की इजाजत नहीं है। इन ये मर्तबा सिर्फ आपको अल्लाह पाक ने दिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर आपको जन्नत दिखाई, फिर आपको 2 जगह दिखाई। जन्नत में आपने देखा हरे भरे छोटे बड़े पेड़, दरख्त, फल फूल, नहरें, बगीचे, आपने हूरें देखी और खादिम देखे। जहन्नुम में आपने देखा जंजीरें, हथकड़ी, बेड़ियां, खौफनाक कीड़े मकोड़े, चीखती आवाजें, भयानक आवाजें, आँख। और आपने आग को देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वहाँ से बैतुल मुक़द्दस, उसके बाद मक्का शरीफ, आपको आपकी चचेरी बहन उम्मे ऐमन के घर पर लाए गए। यहीं से आपने अपना सफर तय किया था और यहीं पर आपका सफर खत्म हुआ। एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस तक आए थे और वहाँ से आसमानों तक गए थे और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपके साथ मौजूद थे। उसके बाद आप मक्का शरीफ से उम्मे ऐमन के घर पर तशरीफ लाए और अभी रात गुजरने में वक्त था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारी तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुबह को लोगों को ये वाक़या बताना चाहा। एक रिवायत में मौजूद है कि मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक ले जाया गया, फिर आसमान तक ले जाया गया। जब अबू जहल ने ये सुना तो वो बोला कि आपने एक रात में ये सफर तय किया, आपने एक रात में ये सफर तय किया साथ हैं। तो आपने फरमाया कि हाँ। अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या आप ये बात अपनी कौम को बताओगे? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ। उसके बाद अबू जहल ने कहा कि ए लोगों यहाँ आओ। अबू जहल बोला कि जो बात अभी तुम मुझे बता रहे थे वो इन सब को बताओ। तो आपने फरमाया कि हाँ, इस रात मुझे बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक ले जाया गया। लोगों ने पूछा, क्या आपने यहाँ पर आकर सुबह की? लोगों ने जब आपकी इस बात को सुना तो लोग हंस रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई सर पकड़कर बैठ गया था, कुछ लोग हैरान थे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई और फिर आसमानों तक की सैर कराई। लोगों ने इस बात का यकीन किया और कुछ लोगों ने इस बात का यकीन नहीं किया। जिन लोगों ने यकीन किया उनका ईमान और ताज़ा हो गया और जिसने यकीन नहीं किया वो ईमान से। उसके बाद जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लोगों ने कहा कि तुम्हारे दोस्त ये कह रहे हैं कि वो बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक की सैर करके आए हैं, क्या तुम इस बात का यकीन करते हो? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, क्या वो इस बात को बता रहे हैं? कि हाँ, वो इस बात को बता रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, यकीनन वो सच है। और इसी यकीन के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिद्दीक कहा गया। लोगों ने कहा कि आप इस बात को मानते हैं? तो आपने कहा कि हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल सच मानता हूँ। तो ये था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर, जहाँ पर आपको अंबियाओं से, नबियों से मिलाया गया और जहन्नुम और जन्नत को दिखाया गया। अल्लाह ताला से इस कदर आपकी मुलाकात हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मर्तबा, ये रहमत सिर्फ आप अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता की और किसी को नहीं की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मुलाकात के वक्त हमारे लिए तोहफे में 5 वक्त की नमाज लेकर आए, जिसको आज हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम 5 वक्त का सच्चा पक्का नमाजी बना दे कि नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है। अल्लाह से दुआ है कि हमारी एक वक्त की नमाज कभी ना छूटे, कभी कज़ा ना हो। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत था, इसको जितना भी बयान किया जाए वो कम ही है।